हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम रीजनिंग का कैलेंडर रीजनिंग का चैप्टर सेकेंड सीरीज लेके आए हैं, जो कि हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट श्रृंखला। श्रृंखला दो टाइप्स के होते हैं इसमें, एक नंबर ऑफ सीरीज, एक मतलब संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न होते हैं, एक लेटर ऑफ सीरीज मतलब प्रश्न अल्फाबेट सीरीज, इसमें वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित प्रश्न होता है। तो जो ये है नंबर सीरीज में क्या संख्या श्रृंखला में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन मॉडिफाई या बनते हैं, ठीक है, देखते हैं। पहला होता है अंतर पर आधारित प्रश्न। अंतर पर आधारित प्रश्न कुछ मतलब क्वेश्चन दिए हुए, उसमें अंतर निकालकर उनका जो है मतलब डिफरेंस निकाल के आगे की वैल्यू वहां पर फाइंड करनी होगी, ठीक है। कुछ दिया हुआ है जैसे 2 4 6 8 3 है, कुछ सवाल दिया हुआ। ऐसे ही है अंतर पर आधारित। इसका अंतर लेंगे जब, तो 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का अंतर। तो अगला वाला जब आएगा 8 और 2, 8 और इसके बीच का 2 का अंतर होगा, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। ये जो है नंबर यहाँ पर है। तो इस टाइप्स के होते हैं क्वेश्चंस अंतर पर आधारित, ठीक है। क्या होता है अंतर पर आधारित प्रश्न। इसके अच्छा क्या है, लेटर सीरीज में कैसे प्रश्न आते हैं, ये भी टाइप्स लिख लो, इसके भी इसके टाइप में अक्षरों के समूह वाली श्रृंखला मतलब ग्रुप समूह वाली श्रृंखला। ये क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर्स में, टेस्ट। और एक होती है कंटीन्यूअस पैटर्न सीरीज। कंटीन्यूअस हिंदी में कहते हैं लगातार, कंटीन्यूअस पैटर्न सीरीज, पैटर्न सीरीज, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें जो है 5 टाइप्स के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे। एक इसमें रॉन्ग पैटर्न भी होता है, ये लिखा गलत नंबर, क्या होता है रॉन्ग नंबर, मतलब रॉन्ग नंबर पर आ रहा है रॉन्ग नंबर। तो कोई सीरीज दी होगी ऐसा कि उसको मतलब जो मॉडिफाई करता है क्वेश्चंस को, उसके अलावा मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये होते हैं रॉन्ग नंबर पर आधारित। वर्ग एवं घन पर आधारित। वर्ग और घन पर आधारित मतलब जैसे वर्ग दिया होगा, जैसे हमने क्वेश्चन दिया वर्ग पर आधारित 4 है, तो यहाँ पर फाइंड करना है। ये कैसा है क्वेश्चन, वर्ग पर आधारित, क्योंकि ये जो है ये 2 का वर्ग है, फिर ये 3 का वर्ग है, फिर ये 4 का वर्ग है, फिर ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। तो अगला नंबर जो होगा वो हमारा काहे का वर्ग होगा, 7 का वर्ग। काहे का 7 का वर्ग, 7 सत्ती 49। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा 49, 49 कितना आएगा बच्चों, 49 आएगा, ठीक है। कितना बच्चों आएगा 49 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप्स के होते हैं, ये जो टाइप होते हैं इनको कहते हैं वर्ग और घन पर आधारित प्रश्न। घन का क्या होता है, घन क्या होता है जैसे ये होता है घन, इसके यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो वैसे होगा इसमें 1 का घन करेंगे तो 1 का घन का मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो 1, फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 8, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 27, फिर कहना 9 3 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, फिर अगला क्या आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, ठीक है। इस टाइप से वर्ग और घन पर आधारित प्रश्न आते हैं। अब क्या अगला गलत नंबर पर आधारित प्रश्न। गलत नंबर के कैसे होते हैं,
जैसे दिया होगा जैसे 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 दिया 71, 2 है, 4 है, 12 है, 60 है, प्लस यहाँ पर कुछ फाइंड करना है, ठीक है। 2 4 12 60। अब यहाँ पर क्या किया गया ये समझ में नहीं आ रहा, ना तो हमें अंतर आधारित दिख रहा है, ना तो अभाज्य संख्या पर, ना घन है ना वर्ग है, तो गलत नंबर पे किस हिसाब से हुआ? 2 से 4 वालों मतलब 2 दूनी 4 गुणा हुई 2 से, फिर 4 से 12 पे गए हैं तो 4 तिया 12 मतलब 2 के अगला वाला नंबर 3 से गुणा हुआ, 2 3, फिर 12 से 5 पे गए हैं मतलब 60 में, तो 12 25 60। तो ये जो है ये अभाज्य संख्या का कौन सी अभाज्य संख्या? वो संख्या होती है, सॉरी ये इस पे आधारित था अभाज्य संख्या। ये जो अभाज्य संख्या है कैसे थी? ये अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो इटसेल्फ एंड वन से डिविजिबल होती है, मतलब एक खुद से हो और एक से भाग हो जाए पूरी तरीके से, शेषफल जो है वो 0 है। जैसे 2 3 5 7 11 11 17 19 23 इस टाइप्स की जो संख्या होती है ये सब क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं क्रमागत श्रृंखला अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है। अल्टरनेट सीरीज में ये होता है उसमें दो, जैसे ये दिया है 2 2 4 4 6 2 4 4 6 6 8। अब यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक, दो नंबर दिए, अब दो ही नंबर यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। ये अल्टरनेट सीरीज, वैसे ही पहले वाले पहले के साथ लिख लो तो पहला वाला आ जाएगा, फिर सेकंड वाला सेकंड के साथ, तो यहाँ पर सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे गए 2 से 2 प्लस हुए तो 4 हुए, 4 में 2 प्लस हुए तो 6 हुए, 6 में 2 प्लस होंगे तो यहाँ पर 8 होंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही 4 में 2 प्लस हुए 6 हुए, 6 में 2 प्लस हुए 8 हुए, 8 में 2 प्लस होंगे तो कितने होगा 10, तो 8 का मतलब हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है, अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। और अल्टरनेट डिफरेंस पर भी आता है प्रश्न, कैसे अंतर पर आधारित जब होते हैं तो अल्टरनेट इसमें भी आता है, ठीक है। ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, अपना राइट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम पूछते हैं, चलिए रेस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? जैसे जो खुद से तथा एक से पूरी तरह से पूर्णतः या पूरी तरह से भाग हो जाए, विभाजित हो जाए, भाग हो जाए, ठीक है। जो खुद से तथा एक से पूरी तरह से भाग हो जाए, ठीक, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक। और एक पॉइंट लिख लीजिए, सम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्या होती है, सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर,
नेचुरल नंबर भी होते हैं, प्राकृतिक संख्या भी होती है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, एक से 2 3 4 5 6 7 ये संख्या होती है प्राकृतिक। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं, ये वे संख्या होती है जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है बच्चों, आगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए थर्ड नंबर है विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। इसमें क्या होता है, पहले सम संख्या होती कौन सी है, 0 2 4 6 8, ये सब क्या होते हैं सम संख्या, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, वो सब क्या होते हैं इवन नंबर या सम संख्या। ठीक है, आइए अब देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या ये वे संख्याएं होती हैं, ये वे संख्याएं होती हैं, संख्याएं होते हैं जो दो से विभाजित नहीं होती, नहीं होती। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये हम बताते हैं जैसे 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। इस टाइप से जो संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, दो से विभाजित नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर। इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। और इसको सम संख्या इवन नंबर, वे संख्या होती है जो दो से पूरी तरह किस तरह से विभाजित होती है, जैसे जिसके लास्ट में 2 4 6 8 होता है, वो क्या होती है सम संख्या होती है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होती है, जो खुद से तथा एक से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसका 4 27 4 27 में 256। तो यहाँ पर ये क्या करना, अगली संख्या क्या करनी है हमें बता देंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 2 है 11 14 19 26 35 अगला करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 8 27 64
ठीक है। ये अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 4 से 27 पे गए कैसे गए। तो पहला जो है ये 2 का स्क्वायर है, किसका है, 2 का स्क्वायर है। किस टाइप से हमें बस अपने आप को क्या करना है, पहले तो हमें 1 से 30 तक क्यूब सॉरी स्क्वायर याद होने चाहिए, किसमें 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है, हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले 1 से 30 तक स्क्वायर, फिर 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक क्या करना है, क्यूब याद होने चाहिए। और अल्फाबेट जब सीरीज पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें नंबर्स भी याद होने चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर है 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, फिर ये क्या है 4 का 4 टाइम, मतलब 4 का बढ़ रहा है 4 टाइम, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का 4 टाइम्स, तो अगला क्या होगा 5 का 5 टाइम्स होगा भाई, 2 3 4 बढ़ रहा है एक, तो अगला क्या होगा 5 का 5 बार गुणा करेंगे, तो अच्छा 25 25 125 125 625 625 5 का 5 का 5 का 5 का 5, अच्छा 25 25 बचे 125 125 बचे 625, 1 2 3 4 5 625 बचे, अच्छा 25 के 5 जो हमारे 10 10 और दोबारा 2 5 का 30 30 31 3125 क्या आएगा 3100, ठीक है, कितना आया यहाँ 3125 3125, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 3125। कैसे हुआ, पहले क्या था 2 का स्क्वायर था, फिर 3 का क्यूब था, फिर 4 का 4 टाइम था, 5 का 5, इस तरीके से यहाँ भी होता है वैल्यू, तो 6 होता, 6 का 6 टाइम होता, ठीक है, इस टाइप से हुआ। समझ गया, अभी अगर स्क्वायर की याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे आया क्या आया कहाँ से आया ये समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे हुआ। अब ये 11 से 14 हुआ, कैसे हुआ, 14 से 19 हुआ, ये कैसे हुआ अभी नहीं समझ में आया, 19 से 26 हुआ, ये कैसे हुआ नहीं समझ में आया, फिर 26 से 35 हुआ, ये भी नहीं, फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ ये समझ में आया। तो 11 से कितना जोड़ेंगे टाइम डिफरेंस टेक्निक लगाते हैं, तो क्या होगा 11 से 3 जोड़ा गया तो होगी 14, फिर 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, 14 5 19, 19 में 7 जोड़े गए तो 26, 26 में 9 जोड़ेंगे, क्या 9 4 और 9, अब 9 हो के आगे क्या होगा 11, क्या होगा 11। तो ये वे संख्या है जो इवन है, ऑड है, क्या सॉरी ऑड है, ऑड नंबर है, कौन से ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं विषम संख्या, देखो 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, देखो पहले होते हैं 2 सॉरी 3 5 7, एक होती 3 होती 5 7 होती 9 होती 11 होती फिर 11 होती, इस टाइप से सभी होती। तो हमारा एक को छोड़ दिया गया, वहां से नहीं लिया गया, फिर 3 लिया गया, 3 लिया गया, उसके बाद 5 लिया गया, फिर 7 लिया गया, फिर 9 लिया गया, फिर 11 लिया गया, तो अगली संख्या कौन सी होगी आवाज जी 3, आवाज नहीं सॉरी वो और नंबर विषम संख्या कौन सी होगी 13, कौन सी 13, तो सॉरी 11 9 दिया गया, उसके बाद क्या 11 दी जाएगी, अगली संख्या क्या होगी 11, तो 35 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35 10 45 और 1 46, कितना हुआ 46, ठीक है, तो समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 1 से 8 पे गए कैसे गए, 8 से 27 पे गए कैसे गए, 27 से 64 पर गए तो कैसे गए, ठीक है। आइए कुछ इसको भी सॉल्व करते हैं अपने माइंड से, प्लीज सब लोग स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिएगा प्लीज, आपके लिए कह रहा हूँ। 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 1 का क्यूब करेंगे, क्या क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, फिर 3 का क्यूब करेंगे, फिर 4 का क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पर 5 का भी
क्यूब करेंगे तो कितना, एक का क्यूब 3, दो का क्यूब 8, दो दूनी 4 दूनी 8, तीन का क्यूब 3 देना 9 3 27, चार का क्यूब 4 3 16 16 3 64, पांच का क्यूब 125, 125 125, तो क्या आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 1 2 और 5 कितना 125, ठीक है, कितना है बच्चों 125, ठीक, कितना समझ में आ गया होगा उम्मीद है अच्छे से। चलिए इसके आगे क्वेश्चंस कराते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, तो मिसिंग नंबर समझ में आया कैसे फाइंड करना है, अभी नहीं आया तो अभी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक, 20% तो आ ही गया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी है 4 8 24 96, 4 24 96, ठीक, 4 8 24 96 कैसे हुआ है, माइंड लगाओ माइंड लगाओ, कैसे हुआ बच्चों बताओ जरा कमेंट में, देखते हैं। चलिए हाँ देखो आ गया, क्या करना है 4 से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 4 से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना है 8 आ, कितना है 8, फिर 8 से 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 से 24, तो फिर 24 को किससे करेंगे, 24 की 4 से करेंगे, 24 से 96, तो अगला वाला जो नंबर आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा, कैसे, यहाँ 2 से होगी, यहाँ 3 से होगी, यहाँ 4 से होगी, यहाँ 5 से होगी, कितने से 5 से होगी, तो 5 से जब होगी तो 5 छक्का 30, हटा दो 5 छक्का 30, 5 9 45 और 3 48, तो कितना आया क्वेश्चन 480, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला करते हैं ई नंबर -10.8 कॉमा -8.9 कॉमा -7 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा -3.2, अब ये बताएगा ये बीच में आ गया आपका, बीच में आ गया, इसको फाइंड करना है, ठीक है, क्या करना है इसको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, आइए डिफरेंस लेते हैं, इनका डिफरेंस कितना होगा 10.8 से घटाएंगे 8.9, तो 18 से 9 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 से 8 गया 1, कितना डिफरेंस 1.9 का, कितना डिफरेंस 1.9, कितना डिफरेंस है बच्चों 1.9 का, तो यहाँ भी कितना होगा डिफरेंस 8.9 से घटाएंगे 710, तो 9 से 9 8 से 7 से 1.9 ये भी है, क्या है 1.9, तो इसका भी क्या आएगा 1.9 ही आएगा, क्या 1.9 भी आएगा, 1.9 आने के लिए क्या करेंगे हम, 7 से 1.9 घटा देंगे, क्या 7 से 1.9 घटाएंगे, अगर 7 से 1.9 घटाएंगे तो 10 से 9 जाएगा तो बचेगा 1, 6 से 1 जाएगा 5, तो कितना आएगा उत्तर हमारा 5.1, यहाँ जब 1.9 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ 5.1, ठीक है, कितना 5.1, कितना बच्चों है 5.1, हाँ तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया, क्या होगा 5.1, ठीक, अगर जो इसको हमें चेक भी करना है आगे सही या नहीं है तो 5.1 को 3.2 से माइनस कर देंगे, 5.1 माइनस 3.2, 11 से 2 गया 9, तो यहाँ मुझे 4, इसका एक कैरी दिया इसमें, तो 11 11 2 गया 9, यहाँ मुझे 4 4 को 3 है 1, तो यहाँ भी देखो उत्तर जो आ रहा है मतलब डिफरेंस आ रहा है 1.9, इसका मतलब क्या है ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एफ नंबर है 22 32 43 55 क्वेश्चन मार्क, तो अब कैसे हुआ ये भी देखते हैं, कुछ बच्चों समझ में आ रहा है,
अगर जो आ रहा है प्लीज कमेंट करिए, बताइए क्या आ रहा है इसमें से। तो 22 से 35 पे जाएंगे तो क्या कितना माइनस ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, कितना प्लस करेंगे 10, 22 10 32, 32 से फिर यहाँ जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे 11, 32 11 43, फिर यहाँ 43 से 22 55 में जाएंगे तो क्या ऐड करेंगे 12, कितना ऐड करेंगे 12, तो 11 से सॉरी 43 से 55 पे गए तो क्या होगा 12 ऐड हुआ, ठीक। फिर 55 से नेक्स्ट पे जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, अब करेंगे 13, क्योंकि 10 11 12 सीरीज एक चल रही है, कंटिन्यू सीरीज चल रही है, तो इसको कंटिन्यू सीरीज में ऐड करना होगा। तो 10 हुआ ऐड पहली बार में, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, तो अब क्या होगा 13, और 55 में जब 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा 55 प्लस 13 कितना होगा बताओ, 55 प्लस 13 मतलब 68, कितना 68 होगा, 68, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करिए, उसको हम सही से समझाने की कोशिश और करेंगे, ठीक है। तो क्या वो 55 वगैरह 68, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर का रेस कर दें, ये भी रेस कर दें, नोट डाउन हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जी, क्या क्वेश्चन 2 है, 12 है, 47 है, 47 है, तो क्वेश्चन मार्क क्या है 102। अब इसमें क्या किया गया है ये भी देखते हैं, ये भी कुछ हमें लग रहा है किस पे बेस्ड है, नंबर सीरीज पे बेस्ड है, सॉरी डिफरेंस पे बेस्ड है लग रहा है हमें, फिलहाल अभी करके देखते हैं, समझ में आ ही जाएगा। तो ये जो है 2 से 12 पे पहुंचा, तो कैसे पहुंचा 2 से 12 पे, इसमें प्लस 10 ऐड हुआ है ना, 2 और 10 12, फिर अगले 10 ऐड करेंगे तो जाएगा 12 और 12 पे 22 होना चाहिए था, लेकिन 27 है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, हाँ यहाँ पर ऐड हुआ है 15, कितना 15 ऐड हुआ है, ठीक, कितना ऐड हुआ है 15, तो आगे का देखो 20 ऐड हो रहा होगा, 27 से 47 पे जाने के लिए मतलब 27 प्लस 37, 37 प्लस 10 करेंगे तो 57, मतलब इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर गए थे 20 टाइम्स, तो क्या सीरीज बन रही है हमारी 10 15 20, तो अगली बनेगी कितनी 25 की, तो यहाँ पर कितने ऐड करेंगे 25, और 25 जब ऐड करें तो कितना होगा 7 5 12 के 2 और 2 4 6 1 7, तो कितना आया हमारा 72 आया, कितना आया 72 आया, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा होगा शायद, उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एच, एच क्या है हमारा 120 60 20 5, क्वेश्चन हमारा, ठीक है 20 5 और क्वेश्चन हमारा। तो कुछ नंबर्स होते हैं जो सीरीज होती है, जब बड़े नंबर से छोटे नंबर पे ज़्यादा बहुत छोटे छोटे पहुंच रहे होते हैं, जैसे एक हुआ ये क्वेश्चन हुआ बिजनेस क्या है 5 हुआ, तो यहाँ सब करेंगे, यहाँ बड़ा सबसे फिर लास्ट में क्या सबसे छोटा है, तो यहाँ पर चांस जो रहते हैं वो हम किस टाइप से देखते हैं, वो इस टाइप से हम इनको कुछ दिमाग में अपने फिट करते हैं कि सबसे पहले बड़ा नंबर तो क्या डिवाइड हो रहे हैं जो ये घट रहे हैं क्या, तो हमें देखना होता है कि डिवाइड हो रहे हैं, ये बड़े नंबर से सीधे बड़े बड़े छोटे छोटे नंबर पर पहुंच जाते हैं, ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है इन सबका। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले चेक करना होता है कि ये डिवाइड तो नहीं हो रहे। हाँ अब देखते हैं 120 को कितने से डिवाइड किया है, 2 से, कितने से किया है 2 से, 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 60, तो अगला नंबर हमारा 60 है। फिर 60 को हमने किससे किया होगा डिवाइड, 3 आया, सॉरी 2 आया, कितने 3 से किया होगा, अभी 20 आया, 3 2 3 6 0, तो आया 2 20 आया। फिर हमने 20 को किससे किया होगा डिवाइड, तो 20 को 2 से यहाँ पहले किया, फिर 3 से किया, तो अगला 4 से किया होगा,
4 देंगे तो 4 पंजे 20, फिर 5 को क्रॉस करेंगे 5 से, तो अगला नंबर क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो उत्तर समझ में आया बच्चों कैसे होगा। मतलब जब बड़ा नंबर ज्यादा पहले दिया और फिर छोटे छोटे नंबर दिया तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या यह श्रृंखला जो है या सीरीज है और डिवाइड तो नहीं हो रही। यदि डिवाइड हो रही है तो सबसे पहले उसको हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं दूसरे जैसे, यहाँ पर हमें निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो पहले 16 था, इससे पहले अगर तो कितना हो तो ये मान लो सीरीज हो गई 4 8 16 32 64 128 256। हालांकि यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं लगेगा, क्यों? डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 256 है, डिफरेंस इनका तो बराबर आएगा नहीं बीच का। देखो यहाँ 128 से 256 गए तो 128 का अंतर आएगा, ठीक। यहाँ 64 से 128 करें तो 64 का अंतर आ रहा है। मतलब ये जो है ये हमारा नियम लागू नहीं होगा। इसलिए हम कौन सा नियम देखें, छोटे नंबर से जब डायरेक्ट बड़े इतने बड़े नंबरों पर जंप करती है सीरीज, तब हम क्या देखते हैं उसमें मल्टीप्लाई तो कहीं नहीं हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। जब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ऊपर वाला हमने बताया एच नंबर वाला, कौन सा एच नंबर वाला बताया, ये आई नंबर वाला, एच नंबर वाला हमने बताया कि बड़े नंबर से छोटे स्मॉल नंबर पर पहुंचते तो उसमें देखना क्या होता है, हमें कहीं डिवाइड तो सीरीज नहीं हो रही। या डिवाइड हो रही है तो उसको क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर जो डिवाइड भी नहीं हो रही तो हमें क्या देखना है, किसी का स्क्वायर या क्यूब या घन कुछ भी तो नहीं है, इस टाइप्स के देखने हैं, ठीक है। जब वो भी नहीं होता तो डबल अंतर लेते हैं। कितना? डबल अंतर वाले भी क्वेश्चंस बताएंगे। उसमें 2 सीरीज होगी, मतलब जैसे ये इसमें नहीं हुआ, यहाँ पर भी हम डबल अंतर ले लेते हैं। 10 और 5 का 15 करेंगे तो 5 आएगा, 15 और 20 करेंगे तो 5 आएगा, 20 और 25 करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर अगला भी 5 आएगा, फिर 25 और 5 30 होगा। अब 30 होगा तो 30 इसमें ऐड कर देंगे, इतना आएगा, ठीक है। देखो 72 और 30 ऐड हुआ तो 102 हो गया। रियल ये है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें डबल अंतर लेना होता है, डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम अंतर पे अंतर लेना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्या अंतर पहला लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा या चौथा। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। और इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं जो छोटे नंबर से सीधे बड़े बड़े नंबरों पे पहुंच जाते हैं, तो इसमें हमें क्या देखना, नंबर्स की किस नंबर से गुणा की गई, 2 3 4 5 etc। जैसा समझ में आया, जैसा क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से हमें समझना। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या किया गया है। जो अगला क्वेश्चन, अगला मतलब जो नंबर है वो क्या आएगा, ठीक है। ऐसे वैसे देखा जाए तो 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है, 16 का डबल 32 होता है। और जो मल्टीप्लिकेशन देखी जाए तो 4 से 2 बार गुणा किया गया 8 हुआ, 8 से 2 बार में गुणा किया गया 16 हुआ, 16 की 2 बार में गुणा की 32, 32 से 2 बार में गुणा की 64, 64 से 2 बार में गुणा की गई 128, 128 की 2 बार गुणा करी गई तो 256। तो अगला भी जो नंबर आया वो किससे गुणा होगी, 2 से गुणा होगी। क्यों? क्योंकि सभी की जो है मल्टीप्लाई किससे 2 से होगी, तो यहाँ पर भी 2 से होगी। 256 की 2 से होगी तो 512। कितना? 512 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 512, ठीक। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन तो समझ में आ गए हैं। चलिए अगला बताते हैं, डबल डिफरेंस बराबर है, ये था डिफरेंस, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन डबल डिफरेंस बराबर है। डबल डिफरेंस मतलब जैसे अभी हमने बताया लगातार अंतर पर अंतर, तो इसी को कहते हैं डबल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है 8 24 48 80, ये 8 24 48 80 120
फाइंड करना है। तो 8 से 24 पे कैसे गए हमें देखना, 8 से 24 पे कैसे गए, फिर 24 से 48 पे कैसे गए, 48 से 80 पे कैसे, 80 से 120 पर कैसे गए। तो क्या देखेंगे, 8 से 24 के बीच का डिफरेंस कितना है, 16 कितना, 16, 8 में 16 जोड़े गए हैं, फिर हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, 24 जोड़े गए थे ना, 24 और 24 तो 48 होते हैं, फिर इसमें क्या लगा, 48 में 80 मतलब 50 से 80, 32 जोड़े गए, कितना, 32, 80 48 मतलब 32 जोड़े गए, ठीक। 80 में फिर कितना जोड़ा गया, 40 जोड़ा गया, तो वो होगा 120, कितना, 120। तो यहाँ पर कितना अब ऐड किया जाएगा ये हमें बताना है, ठीक। अभी ये 16 ये नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर जो 16 या अंतर है 24 का, या 32 का या 40 का, तो अगला अंतर हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक। अब ये डबल डिफरेंस का है, तो डबल डिफरेंस ही लगाया तभी तो सॉल्व होगा। अच्छा, इनके और इनके बीच का देखते हैं, तो कितना, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40। तो अगला जो यहाँ पर नंबर आएगा कोई, उसमें 40 और 8 होंगे, 40 और 8 48। अब 48 आया यहाँ का नंबर, अब ये इसमें जोड़ना था, तो 120 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 168। कितना होगा, 168। आ गया समझ में, 120 में 48 जोड़ेंगे कितना होगा, 168। तो अब बच्चों समझ में आया। अब जो डबल डिफरेंस देख समझ में आया, क्वेश्चन कैसे आते हैं डबल डिफरेंस के, डबल डिफरेंस के कैसे क्वेश्चन समझ में आया। पहला डिफरेंस जब लेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा कितना कैसे जोड़े, अगला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाए, तो हम उसका फिर डबल डिफरेंस लेते हैं। डबल डिफरेंस लेंगे तो इक्वल इक्वल सभी डिफरेंस आएंगे, फिर वही डिफरेंस इसमें जोड़ना, फिर जो नेक्स्ट लाइन होगी, नेक्स्ट स्टेप हो इसमें जोड़ना है, ठीक। तब क्या होगा, डबल डिफरेंस हमारा क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक। मतलब जो फाइंड करनी होगी पहले वो फाइंड हो जाएगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आया देखिए, ए का मतलब 1, 16, 49, 104, 185। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं इसमें क्या किया गया है, अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या किया गया है। तो अभी तो नहीं समझ में आया, हाँ डिफरेंस ही पहले देखते हैं। 1 से 16 पे जाएंगे तो कितना, 15 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे बच्चों, 15 ऐड करेंगे, है ना। ऑप्शन है इसके, मान लो ऑप्शन है 294, 296, 235, 360, ठीक। ये ऑप्शन है इसके, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो ये हुआ 15, फिर 16 से 49 है, तो कितना जो मतलब ऐड किया है, 49 9 16 9 से 3 कितना हुआ, 33 हुआ। फिर 104 पे 49 से पहुंचे तो 4 1 5 6 और 54 कितना हुआ, फिर 50 इधर के और 4 इधर 54 और 55 कितना हुआ, 55 कितना हुआ बच्चों, 55। यहाँ पर आने के लिए क्या करेंगे, कितना इन्होंने ऐड किया है, 5 से 4 निकालेंगे 1, फिर 8 से 0 निकालेंगे 8, फिर 1 से 1 निकालेंगे 0, तो कितना ऐड हुआ, 81। तो अगला नंबर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, वो पता करना है, ठीक है। अभी तो समझ में आया नहीं, क्योंकि यहाँ 15 यहाँ 30 होना चाहिए, तो 45 होना, यहाँ 60 होता, तो हम पता चल जाता कि 15 का डिफरेंस है वो ऐड किया गया। लेकिन यहाँ 15 या 33 या 55 यहाँ 81, तो यहाँ ऐसे क्या लिखना है, क्या मतलब पुट करना है जो वैल्यू आ जाए, ये हमारे समझ में अभी तो नहीं आ रहा फिलहाल। तो हम अगला देखते हैं, इसका डबल डिफरेंस बताएंगे। 15 से 33 पे जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, 15 प्लस 15 30 मतलब 18, कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे, 15 18 कितना हुआ, 33 हुआ, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे इसका भी डिफरेंस लेंगे, 33 और 55 मतलब 55 से 33 निकालेंगे तो कितना है, 5 से 3 5 से 3 मतलब 22, कितना 22। तो अभी कितना है डिफरेंस, 22 का।
फिर इसका और इसका लेंगे डिफरेंस तो कितना है 81 से 55 निकालेंगे 11 से मान के 6 फिर 7 से मान के 2 कितना 26। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी ये हमें पता करना है, ये भी नहीं पता है, ठीक है। अभी देखो 18 और 22 22 और 26 इनके बीच का जो डिफरेंस हो कितना अभी डबल डिफरेंस फिर देंगे एक बार, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। तो 18 में कितना जोड़ेंगे 4 22 हुआ और 22 में क्या जोड़ेंगे 4 अब क्या होगा 26 26 में क्या जोड़ेंगे 4 26 और 4 30 तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 कितना होगा बच्चों 30 होगा। यहाँ पर जब 30 आ गया अब हमें 81 में 30 जोड़ना है तो कितने होगा 8 3 11 121 सॉरी 111 कितना हुआ 111। अब 111 जो है वो इसमें जोड़ना है। देखो पहली बार में ये इसमें जोड़ा गया ये इसमें जोड़ा गया इसमें जोड़ा गया इसमें जोड़ा गया इसमें जोड़ा गया तो 185 में हम क्या करें 111 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 692 कितना 296। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट है, बी फॉर बजरंगबली। क्या बी फॉर बजरंगबली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक अगला पॉइंट पहुंचते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन हमारा एल वाला है 6 18 90 630 56 70 फिर ठीक। तो 6 से 18 पे कैसे गया 18 से 90 पे हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में एक एग्जांपल दिया था छोटा सा। कहा था जब स्टार्टिंग का नंबर छोटा होता है लास्ट का नंबर बहुत बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग इसको अगर जो देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा आता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ठीक है तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको देखना है कैसे मतलब ये इतना पहुंचा। तो हमने बताया था जब स्टार्टिंग का नंबर स्मॉल होता है और लास्ट का नंबर बहुत बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए तो ये नंबर बहुत ही बड़ा है। तो क्या मल्टीप्लाई हो रही है देखना हमें क्या गुणा हो रही है। तो 6 से 3 पर पहुंचेगा तो कितना हुआ 18 मतलब 6 से 18 पहुंचेगा तो 3 से गुणा हो रही 6 3 18 फिर 18 हाँ फिर क्या देखना 18 से 90 पैसे पहुंचे तो पूरा गुणा 5 से 18 पंचे 90 फिर 9 से करेंगे 90 से करेंगे 9 बचे 45 5 टाइम नहीं जा रहा। हाँ तो देखो 3 हुआ 5 हुआ तो अगला नंबर शायद 7 होगा। देखते हैं 7 7 0 7 में 63 हाँ 7 से तो अगला नंबर इसका होगा ठीक है 9 से होगा 9 7 54 हाँ 9 0 0 9 से 63 9 नहीं 11 11 0 0 11 एक मिनट 3 5 7 9 हाँ 9 से होगा इसको करेंगे 9 से तो 9 0 0 9 3 27 के साथ असल 2 9 7 54 2 56 ठीक है। एक 9 से हुआ बड़ा क्या हुआ 9 से तो अगला नंबर जो आएगा वो हमारे किससे गुणा होगा ये हमें पता करना है। तो ये देखो क्या है सब अभाज्य संख्या है। क्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है ये अभाज्य संख्या नहीं ये सब है ऑड नंबर। क्या विषम संख्या क्या है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है 3 5 7 9 और 11 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 ये सब क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या वे संख्या होती है अभी हमने बताया था जो 2 से पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं होती। क्या होती है 2 से विभाजित नहीं होती। तो ये जो है संख्या ये 2 से विभाजित नहीं होती। तो अगला क्या होगा 3 5 7 9 तो अगला क्या होगा 11 तो 11 से करेंगे तो क्या आएगा 11 0 0 11 0 0 11 से 77 के साथ
11 छः 66, 66 और 7 66 13 73, 73 के 3 पहले 7 और 7 55 7 62, तो कितना 62 370, कितना है बच्चों 62 370, तो ये हमारा सही होगा। ठीक, इस टाइप से समझ में आया। तो हमने बताया था छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जो पहुंचते हैं तो उसमें देखना होता है हमें क्या यहाँ मल्टीप्लाई या गुणा तो नहीं हो रहा है। अगर जो सीरीज में गुणा हो रही होगी तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की सीरीज में दी गई होगी। ठीक है, अब नंबर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब इसमें बेस्ड है अल्टरनेट सीरीज, इसमें अल्टरनेट सीरीज हमने बताया था कि अल्टरनेट सीरीज क्या होता है कि एक के बाद में एक दिया हो, जैसे ये दो दिए फिर ये दो दिए तो अगला ये और ये फाइंड करना है। ठीक, देखते हैं हम नंबर क्या करना है। देखो क्वेश्चन 3 9 5 15 7 21 9 27 फाइंड आउट। ठीक, तो दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो देखना हमें कैसे होता है, पहले वाले के साथ पहले लगाओ तो ये निकलेगा, दूसरे वाले के साथ हम दूसरा वाला, तो ये वाली इस टाइप से हमें दो नंबर क्या करेंगे फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस टाइप से हम फाइंड। 3 से 5 पे गए मतलब +2 किया, कितना +2 किया। ठीक, फिर 5 से 7 पे गए मतलब +2 किया गया, 7 से 9 पर गए मतलब +2 किया गया, 9 से नेक्स्ट सिस्टम में जाएंगे तो +2 ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी इनका डिफरेंस वो क्या है बराबर बराबर है, तो यहाँ पर भी 2 ही करेंगे। तो ये आया कितना हमारा, पहला वाला आया 11, 9 से 2 कट गया तो 11। ऊपर वाला क्या है 9 में +6 किया है 15 हुआ, फिर 15 में +6 करेंगे तो 21, 21 में +6 करेंगे तो 27, और 27 में भी +6 करेंगे तो होगा 33। कितना होगा 33। ठीक है, कितना हुआ 33। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहे हैं, प्लीज आप करिएगा इन्हें पहले और राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं। देखते हैं बढ़िया होता है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया होमवर्क के लिए। होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 60 38 56 42 52 दो क्वेश्चन। पहला वाला, दूसरा वाला, इसके ऑप्शन लिख लीजिए। ए नंबर है 42 48 52 54 56 60 और 65 70। ये फर्स्ट वाले का ऑप्शन है। सेकेंड वाला क्वेश्चन लिखिए। सेकेंड वाला है 22 35 52 77 94। इसके ऑप्शन लिख लीजिए। 94 इसका ऑप्शन है पहला 118 119 204 304। ठीक, ये दो हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। 28 33 44 65 84। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसका ऑप्शन है
ये वाला 105, 115, 113, 109। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चंस होमवर्क में रहेंगे। प्लीज इसके आंसर कमेंट करिएगा। ये तीनों के ऑप्शन, ये फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन के ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऑप्शन, ये थर्ड वाले क्वेश्चन के ऑप्शन है, और एक क्वेश्चन को फोर्थ में लिख दीजिए। फोर्थ लिख लीजिए। फोर्थ है 9, 16, 24, 35, उसके बाद 54, फिर क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो उसको ऑप्शन में करना होगा 65। दूसरा वाला है 45, 65, फिर वाला है 45, 67, 45, वाला है 45, 67। तो 42, 65, 43, 65, 43, 67, 43, 66। ठीक है, ठीक है बच्चों, नमस्कार। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे से आगे इसे शेयर करें। धन्यवाद।